अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब की, वो जाली स्क्रीनशॉट बना बना के सोशल मीडिया पे डाल रही है। इस वक्त पाकिस्तान में जाली खबरें फैलाने और जाली प्रोपेगेंडा करने का जो सबसे बड़ा ठेका है वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब के पास है। आप सिर्फ इसके ट्विटर के ऊपर निकाल के देख लेंगे ना तो इस पे पर्चा देके अब ये 10 साल बाहर नहीं आ सकती। जिस किस्म के गलत काम इन्होंने किए हैं, हर 2 मिनट के बाद इनका कोई ना कोई उल्टा प्रोपेगेंडा हमारे सामने आ जाता है। अब मैं आपको मिसाल के तौर पे ये एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये नून लीग का अपना एक ऑफिशियल अकाउंट है जनाब, इसको मिलियंस के अंदर इसके फॉलोअर्स हैं। वो ये कहता है कि अमेरिका में और बरतानिया में और सवात में बैठकर जो तलबा हैं पंजाब के, उनको जनाब अनारकी के लिए और हालात ख़राब करने के लिए उकसा रहे हैं कुछ लोग, और ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। अच्छा, इसमें जी शहबाज गिल हैं, मुहित पीरज़ादा हैं, आदिल राजा साहब हैं और इसके बाद जी इमरान रियाज खान। मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपना आपको पढ़ के सुना देता हूं कि मेरे ऊपर उन्होंने वकूआ क्या डाला है। इन्होंने जनाब मेरी एक ट्वीट इसके अंदर स्क्रीनशॉट पेस्ट किया है, जिस ट्वीट में मैं ये कहता हूं इनके बकौल कि पाकिस्तानियों, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान में अगले 72 घंटों में तलबा जो कुछ करेंगे वो हम सबके और खुसूसन इमरान खान के मुस्तकबिल का तयन कर देगा। तलबा का लफ्ज़ याद रखिएगा। मैंने ये ट्वीट, मेरे ख्याल में तलबा का एहतजाज तो ख़त्म भी हो गया था जब मैंने ये ट्वीट की है। अब ज़रा आप देखें कि मैंने जो ट्वीट किया था वो मैंने कल किया था रात को लेट नाइट, और मेरा जो ट्वीट है जब आप वो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने बड़े ये फ्रॉडिये हैं। मैंने ट्वीट किया था, पाकिस्तानियों, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि अगले 72 घंटों में जो भी होगा वो हम सबके और खुसूसन इमरान खान के मुस्तकबिल का तयन कर देगा। तलबा का तो मैंने नाम ही नहीं लिया इसमें। ये ऐसे फ्रॉडिये, बेशर्म और बेगैरत लोग हैं कि इन्होंने जनाब अली वहां से उठाकर उसके अंदर लफ्ज़ तलबा का इजाफा करके और उसके अंदर जो है वो तरमीम करके और एक नया स्क्रीनशॉट बना के बेशर्मों ने वो अपने मेन अकाउंट से लगा रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना कि नून लीग ये साजिश करती है। कैलेबरी फॉन्ट भी इन्होंने यही काम किया था, 2 नंबरी की थी। ये हमेशा जालसाजी करते हैं, हमेशा नौसरबाजी करते हैं, हमेशा 2 नंबरी करते हैं। अब मुझे बताएं, इन मामलात पे मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है कि मेरी ट्वीट के अंदर, जो मैंने खुद ट्वीट की है, अपने हाथ से लिखी है, उसके अंदर चंद जुमले तब्दील करके और एक नई ट्वीट बना के उसको बुनियाद बना के मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। अब जिसने ये जालसाजी की है, मुकदमा उस पर होना चाहिए, मेरे ऊपर होना चाहिए। और मुझे पक्की इंफॉर्मेशन है कि जैसे ही मैं जाऊंगा अदालत में, ये मुझे किसी और केस में गिरफ्तार कर देंगे। बिकॉज इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमने इस बंदे को बाहर नहीं रहने देना, हमने इस बंदे को जेल के अंदर डालना है, क्योंकि तनकीदी आवाजों को ये हर हाल में खामोश करवाना चाहते हैं। और इसके लिए ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, इसने हमेशा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहना है। यार ये हरकतें तो देखो अपनी, यार खुदा का नाम लो। यानी जालसाजी की भी इंतहा है। कोई खानदानी आदमी ये कर सकता है, कोई सच्चा इंसान ये कर सकता है। यानी झूठ, बेईमानी, फ्रॉड, यानी जो फ्रॉड से हुकूमती फ्रॉड से बनी हुई है जाली फार्म 47 के ऊपर, तो ये जालसाजियां तो उन्होंने करनी है ना। जैसे इनके फार्म जाली, वैसे इनके प्रोपेगेंडे भी जाली। ये निकाल के आप देख लें, बेशक सोशल मीडिया पे मैंने इसको ट्वीट भी किया हुआ है, ये आपके साथ मैंने शेयर भी कर दिया नाज़रीन। और भी कुछ चीज़ें हैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, लेकिन बच्चों से एक गुजारिश है, जो तलबा हैं उनसे एक गुजारिश है, आप एहतजाज करें, आपका हक है, आप ज़रूर एहतजाज करें। और जो भी आपके जायज़ मुतालबात हैं वो आप गवर्नमेंट के सामने रखें, अपनी कॉलेज की इंतजामिया के सामने रखें। हम स्टूडेंट से हम भी एहतजाज करते थे, कोई चीज़ बुरी लगती थी प्रोटेस्ट करते थे, सवाल उठाते थे, जवाब मांगते थे। आप तो हमसे ज़्यादा एडवांस है, हमसे ज़्यादा बेहतर है, और आप हमसे ज़्यादा, यानी सच्चे खरे भी हमसे ज़्यादा हैं आप। ये जो जनरेशन अब आई है ना, इसके अंदर उस किस्म की मफामत नहीं है जो हमारे अंदर थी। तो हम तो कई चीज़ों को बर्दाश्त करते थे, आप तो झूठ को बर्दाश्त भी नहीं करते। लेकिन एक गुजारिश है आप लोगों से बच्चों, छोटी सी गुजारिश है, ये जो स्कूल है ना और तालीमी इदारे हैं, ये आपके अपने हैं, ये आपके अपने, आप इनके मालिक हैं। आज आप इनमें पढ़ रहे हैं, कल आपके छोटे बहन भाई इनमें पढ़ेंगे, हमारे बच्चे इनके अंदर पढ़ेंगे। तो आप एहतजाज करें, आवाज़ उठाएं पुरअमन तरीके से, लेकिन तोड़ फोड़ ना करें। तालीमी इदारों को ना तोड़ें, आप इनके मालिक हैं, ये आपकी मलकियत है, इनका ख्याल रखें। पाकिस्तान एक सिस्टम के तहत चलता है, सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं। इसके अंदर एक बहुत बड़ी एलीट है, इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट है जो सारी चीज़ों को तय करती है और अपने मुताबिक चीज़ों को मोड़ती है, अपने मुताबिक चीज़ों को चलाती है। ये सिस्टम आज तक नहीं हारा। कई लोगों ने इस सिस्टम को चैलेंज करने की कोशिश की, लेकिन जितने लोगों ने भी इस सिस्टम के साथ सर टकराया उनका सर फूट गया। जितने लोग भी इस सिस्टम के सामने आकर खड़े हुए वो कुचले गए,
सिस्टम बहुत ताकतवर है, लेकिन पहली मर्तबा एक शख्स इस सिस्टम से टकराया और उसने सिस्टम की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। आज सिस्टम को पहली मर्तबा बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। ये क्या शिकस्त है मैं आपके साथ शेयर करता हूं फैक्ट्स के साथ। यानी ये पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया, लेकिन ये सिस्टम नहीं हारा। पाकिस्तान का आम आदमी बार बार हारा, ये सिस्टम नहीं हारा। पाकिस्तान का मजदूर हार गया, किसान हार गया, सियासतदान हार गया, जितने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं जिन्होंने कभी आवाज़ उठाई वो सारे हार गए, लेकिन सिस्टम नहीं हारा। पहली मर्तबा सिस्टम को शिकस्त हो रही है। और ये कैसे हो रही है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को तोड़ना था, और ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था, पूरा सिस्टम इसके ऊपर काम कर रहा था। और सिस्टम ने इतने बुरे तरीके से आज तक काम नहीं किया जितने बुरे तरीके से अब काम किया। बीवियां उठा ली, बेटियां उठा ली, जो है वो माओ बहनों की इज्जत नहीं की, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया, फैक्ट्रियां बंद कर दी, घर बंद कर दिए, मुलाजमीन उठाकर ले गए, बंदे उठाकर ले गए, ज़बरदस्ती लोगों को अगवा किया गया, उन्हें हब्से बेजा में रखा गया, लोगों पे बदतरीन टॉर्चर किया गया, लोगों की फैमिलीज पर टॉर्चर किया गया, बच्चों को ज़हनी और जिस्मानी अजियत पहुंचाई गई। सिस्टम इस लेवल तक कभी नहीं गया था। और जिन लोगों के खिलाफ ये किया गया वो भी कोई कमज़ोर लोग नहीं थे, वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे थे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था, मुंतखब नुमाइंदे यूं करके काबू आ जाते थे। यानी एक टेलीफोन कॉल की मार होता है एक MNA या एक मिनिस्टर, ये बेचारे तो भेड़ बकरियों की तरह कभी इधर से भगाओ उधर भाग जाते हैं, उधर से करो उधर भाग जाते हैं, तो जिधर आप बिठाएं अच्छे बच्चों की तरह बैठ भी जाते हैं। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि MNAs काबू नहीं आ रहे थे। और MNAs चाहिए कितने थे? टोटल 10-12 MNAs चाहिए थे, और 10-12 MNAs तो हो जाने चाहिए थे। लेकिन सेनेटर में और MNA में एक फ़र्क होता है, वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। हुकूमत के पास 6 से 7 सेनेटर कम थे, हुकूमत के पास 10 से 12 MNAs कम थे। मैं ज़रा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन में रख रहा हूँ। तो सेनेटर्स का मामला यह है कि वो इलेक्शन लड़कर नहीं आते, ये मैं आपको क्लियर बता दूँ। सेनेटर जो है वो ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पे, सियासी लीडरशिप के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पे, या एस्टेब्लिशमेंट और सिस्टम के अंदर उनकी एक अच्छी बातचीत होती है, उस बुनियाद पे सेनेटर जो है वो अवामी वोट के बगैर, जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके साथ गेम करके वो सेनेट में आ जाते हैं। उन्हें पब्लिक के पास नहीं जाना पड़ता, सेनेटर को जाके घर घर दरवाजे दरवाजे पे गली गली मोहल्ले मोहल्ले वोट नहीं मांगना पड़ता। सेनेटर जो है वो लोगों के वोट का मोहताज नहीं होता। तो इसलिए सेनेटर इस बात को इतना समझते नहीं है, और उनको खरीदना उतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप एक बड़ी अमाउंट लेकर बैठ जाएं, जैसे कि 100 करोड़ की आजकल बात हो रही है, तो सेनेटर खरीदे जा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 से 3 सेनेटर्स कंप्रोमाइज हुए, जिनमें खातून सेनेटर भी हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा से हैं, और एक और सेनेटर का भी नाम आ रहा है, गालिबन वो भी खैबर पख्तूनख्वा से हैं। तो 3 सेनेटर्स कंप्रोमाइज हुए, और उन तीनों को यकीन है कि शायद दोबारा उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट में इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट ना दे। हो सकता है वो दोबारा सेनेटर ना बने, तो क्यों ना वो अपनी जिंदगी बना लें 100 करोड़ से, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है कि लोग जीना हराम कर देंगे। ये पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान के बाहर दुनिया में कहीं पे भी रहे, हर तरफ पाकिस्तानी मौजूद है, और पाकिस्तानी आकर इनको बताएंगे कि आप लोगों ने गद्दारी की, आप लोगों ने आइन के ऊपर हमला किया, और आप लोगों ने पैसे की खातिर अपने ईमान को बेचा है। फजल रहमान साहब के साथ ये हुआ, बाकी जमातों के सेनेटर तोड़ने की, जोर लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन MNAs ने क्योंकि जाना होता है पब्लिक के पास, उन्हें ये पता चल गया जी पहले तो हमें एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन जितवा देती थी, पहले तो एक टेलीफोन कॉल आती थी, हमें इलेक्शन जितवा दिया जाता था। अब वो वाली मौजें नहीं है। सारे के सारे MNAs जो जीत कर आए हुए हैं हुकूमती जमातों के, वो सूली पे टंगे हुए हैं। करोड़ों रुपया लगा के उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन हार गए सारे। को 15-20 इलेक्शन वो जीते हुए हैं, बाकी सारे ही हारे हुए हैं। अब जो इलेक्शन PMLN के, पीपल्स पार्टी के, MKM के लोग हारे हैं, वो उनको जाली फॉर्म 47 दिए गए कि जनाब ये जाएं आप मेंबर असेंबली हैं। मामला ये है कि वो भी ये जानते हैं कि बार बार हमें फॉर्म 47 नहीं मिलना, हमने जाना पब्लिक के पास ही है, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो जो फॉर्म 45 के मुताबिक MNA बनकर पहुंच गए कौमी असेंबली में, उन्होंने तो पैसा भी नहीं लगाया। PTI के लोग ना कंपेन की, ना पैसा लगाया, सिर्फ ये बताया कि मैं इमरान खान का उम्मीदवार हूं। लोगों ने इतने ठप्पे मारे और अजीब अजीब निशानों पे मारे, लोगों ने जिता दिया। अब MNAs नहीं टूट रहे। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
पाकिस्तान जिंदाबाद।